हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। इससे पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, इससे पहले कि हम अपनी चीज़ें स्टार्ट करें, टैरो पूर्णिमा फैमिली में आज 10,000 लोग हैं जो हमारे साथ हैं। ओके, इन 10,000 लोगों के साथ की वजह से टैरो पूर्णिमा फैमिली आज एक स्टैंड कर पा रही है। आप लोगों के वजह से, आपके मेहनत के वजह से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। मैं अपने आप को इसमें कुछ भी नहीं मानती, बिकॉज सी मैं मैसेंजर हूँ। मुझे जो टैरो कार्ड्स बताते हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा। ओके, बट आज टैरो पूर्णिमा फैमिली में आज मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इससे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, सबके लाइफ में होती हैं, बट कितना टाइम आप निकालते हो भगवान को या अल्लाह को या बाबा जी को या जीसस क्राइस्ट को थैंक यू बोलने के लिए कि जो चीज़ें आपके एटलीस्ट कंट्रोल में हैं, वो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, उसके लिए आपने कितने टाइम भगवान को थैंक यू बोला। कितने टाइम हम उन्हें याद करते हैं जब हम खुश नहीं होते हैं, खुश होते हैं। तो आज एक मोमेंट ले करके जब आप अपना पाइल सेलेक्ट करने के लिए तैयार हो, तब आप अपने जिस भी भगवान को मानते हो उनको थैंक यू बोलना। और यही नहीं, बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे जो आज खुश नहीं हैं। ओके, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं वो अपने लाइफ से बहुत परेशान हैं, अपसेट हैं, प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए भी आज प्रे करना कि उन लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अपने लिए दुनिया प्रे करता है, किसी और के लिए भी प्रे करना सीखो। कोई आपके लिए भी प्रे करता होगा, मैं आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ। मेरे कमेंट्स में मैंने बहुत किसी को देखा है, मेरे लिए लोग लिखते हैं मैम गॉड ब्लेस यू, तो वो लोग भी मेरे लिए प्रे करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी और मेरे दिल को छू गई। और लोग मेरे लिए प्रे करते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ। बट आज आप सब लोग एक दूसरे के लिए प्रे करो कि सारे लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएं, उनके अंदर इतनी करेज आए, इतनी हिम्मत आए कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ओके, अपने लिए पूरी दुनिया प्रे करती है, आप किसी और के लिए प्रे करके देखो। कोई भी कमेंट सेक्शन में अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन बहुत दुखी है, तो टेक सम टाइम आउट, उनको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। ओके, अपने कार्मिक अकाउंट सही रखिए। आप जिस चीज़ को झेल चुके वो कोई और पर्सन हो सकता है आज स्टार्ट कर रहा है, आपके पास उसकी नॉलेज हो, आप उसे हेल्प कर सकते हो। बहुत बहुत छोटा सा तरीका है मगर बहुत लॉन्ग वे जाता है। ओके, जिस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ आपका हेल्प होता है, आप मेरे वीडियो को देखने आते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ओके, वरना अगर आप लोग नहीं आते तो फिर वीडियो बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि ज़रूर ही आज आप अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने देवता को, जिसको आप मानते हो, उनको टाइम ले करके आज थैंक यू बोलें और लोगों के लिए भी प्रेयर करें। चलिए, तो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है उनकी करेंट फीलिंग्स फॉर यू। अब आप सोच रहोगे कि मैम ने उनकी करेंट फीलिंग्स नहीं अपडेट की, तो ऑफ कोर्स मैं अपडेट करूँगी। किसी रीज़न की वजह से मैं अपडेट नहीं कर रही हूँ, मगर ये वीडियो आना था तो ये वीडियो मैंने अपडेट करने का सोचा। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, आपको ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। ये वीडियो सारे ही एज के लोगों के लिए है, सारे ही लोगों के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, किसी के लिए भी हो सकता है। ओके, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, 3 पाइल्स हैं, आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग को सुनना है। अगर आप ये देखिए, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में चीज़ें रेजोनेट करती भी हैं, नहीं भी करती हैं। तो अगर नहीं करती हैं तो वरीड नहीं होना है, अगर करती हैं तो अच्छी बात है। टेक सम गुड एडवाइसेस, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो लें, जो नहीं अच्छी लगती हैं उसे रहने दें। ओके,
अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल एनर्जी रीड करके आपको हेल्प करूं, आपके सिचुएशन को हेल्प करूं, तो आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड मैं आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, आपको 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर हम उसकी रीडिंग करेंगे, आपको अपनी रीडिंग सुननी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको टाइम दूँगी, आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग को शुरू करेंगे। तो चलिए आप सेलेक्ट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले रीडिंग करूँगी ब्लैक पाइल की, फिर वाइट पाइल की और फिर रेड पाइल की। ओके, सो ब्लैक पाइल पीपल, देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, अब आधे लोग तो यहीं पे डर गए होंगे, टावर कार्ड आ गया है। आप लोग डरा मत करो, हर चीज़ का अपना इंटरप्रिटेशन होता है, वो काम मेरा है, आपका काम है सुनने का। ओके, सो ब्लैक पाइल पीपल आपकी ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी ऐसा है ना ब्लैक पाइल पीपल कि देखिए, आपकी जो फीलिंग, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं वो उसको पूरे तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, कैसी चीज़ें होनी चाहिए थी, कैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो पॉजिटिव आउटलुक एक मुझे नज़र आ रहा है पूरे सिचुएशन में, जो पहले कहीं ना कहीं मिसिंग था। पहले जो आप लोगों का एकदम से सिचुएशन था ना कि कुछ भी हो तो लड़ाई कर लो, कुछ भी हो तो बातें बंद कर दो, कुछ भी हो तो ब्लॉक कर दो, वो जो सिचुएशंस है ना, उसमें कहीं ना कहीं अब इनके माइंड में एनालिसिस चल रही हैं। ओके, कि हाँ, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पूरे सिचुएशन को एक अच्छे तरीके से ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और समझ के ये आपके तरफ अभी तो नहीं, बट हाँ कमिंग टाइम में ये आपके तरफ कोई ना कोई स्टेप लेने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। सी, जो एंगर, जो चीज़ें, जो फ्रस्ट्रेशन इन्होंने आपके अगेंस्ट दबा के रखी थी, जो चीज़ें ये चाह के भी आपको बोल नहीं पाते थे, अब वो टाइम आ रहा है कि धीरे धीरे वो उन चीज़ों को बताने लगेंगे आपको। ओके, आप से अगर इनका कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे कि आप लोग लड़ाई या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाते हो, तो इनकी बातों को ध्यान से और बिल्कुल अटेंशन से सुनने की कोशिश करना, तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जिसको ये पर्सन बहुत समय से आपके, या तो इस वजह से कि इनका दिल ना दुख जाए, इन सारे रीजंस के वजह से इन्होंने छुपा के रखा था या दबा के रखा था। ओके, अभी थोड़ा डिटैचमेंट फील हो सकता है पूरे सिचुएशन में, हो सकता है वो अटैच होने से थोड़ा कतराएं, क्योंकि आने वाले समय में वो आपसे अटैच होने की कोशिश करेंगे। अभी ऑब्जर्वेशन पूरे सिचुएशन को, जो भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं ना, उसमें ये पर्सन इन एंड आउट देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई। ओके, तो पूरे माइंड में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशंस की सच्चाई, जो भी झूठ, सारी चीज़ों को देखने को कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब तो मैं आपको कहूँगी कि चेंज के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। ओके, जो पर्सन आपके रिलेशनशिप के बारे में अच्छे तरीके से जानता है, या आप किसी रीडर से भी हेल्प ले सकते हो, टैरो रीडर से,
जो कि आपको बेहतर आपके सिचुएशन के साथ एनालाइज कर सके और आपकी पर्सनल एनर्जी को रीड करके आपको हेल्प कर सके। ओके, अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो तो नो इश्यूज़। अगर आप इनके बातों पे ध्यान देते हो तो बहुत सारी बातें आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगी। अभी के टाइम में उनका एनालिसिस का टाइम है, तो चीज़ों को एनालाइज करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, इन एंड आउट समझने की कोशिश करेंगे, ना कि अभी वापस आने का सोचेंगे। वापस आने का सोचेंगे ये और समय के बाद। ओके, और वो भी धीरे धीरे इनका मूवमेंट होगा आपकी तरफ, लंबा समय लगेगा इसमें। ओके, तो हो सकता है अपकमिंग टाइम में ये फिर से, अगर आप लोगों का रिश्ता ख़राब भी हो चुका है या चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी चल रही हैं, तो भी यहाँ स्कोप बनता है कि चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं कमिंग टाइम पे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए एनालिसिस, आपके लिए चीज़ें सोचना समझना बहुत ज़्यादा चल रहा है माइंड में। ओके, ये अपने भी थॉट्स को कट कर रहे हैं, थॉट्स के साथ एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत चल रहे हैं। बाहर से तो ये बिल्कुल नॉर्मल हैप्पी गो लकी टाइप के नज़र आ रहे हैं, बट इंटरनली इनके बहुत सारे थॉट्स हैं जिसको इन्हें क्लियर करना है। बहुत सारा जवाब है जो ये आपसे पाना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल हैं इनके मन में। हो सकता है वो सवाल अगर ये नॉर्मली ना पूछ पाए तो आपसे एग्रेशन के थ्रू या लड़ाई के थ्रू पूछें। ओके, होप है मुझे भी और पूरे सिचुएशन में भी कि चीज़ें करेक्ट होंगी। ओके, लेकिन समय लगेगा। अदर देन दैट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आपका रिलेशनशिप का फाउंडेशन है वो जो कहीं ना कहीं अभी शेक कर गया, तो उसके शेक होने में उनका भी हाथ है और आपका भी हाथ है। ओके, आपने भी बीच में थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं की जो इन्हें बहुत बुरी लगी। आपको पता है आपके पार्टनर थोड़े कंट्रोलिंग हैं, तो एटलीस्ट जहाँ तक आपको लगता है कि इनके कंट्रोल में आप रह सकते हो वहाँ तक तो आपको देना ही चाहिए, और जहाँ पे नहीं लगता है, जो आपको गलत लगता है, वो तो ऑफकोर्स आपको नहीं करना चाहिए। अदर देन दैट मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर ये आपके तरफ मूवमेंट लेते हैं तो देर ना करें। ओके, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे एक ही बार आएगी। ओके, हो सकता है ये एक ही बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, और आपने अगर अपने ईगो में इनसे बात नहीं करने की कोशिश की तो हो सकता है ये आपके पास से रिटर्न हो जाए। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके और अपने रिश्ते ख़राब होने के लिए अपने इन्फ्लुएंसर्स को भी ब्लेम कर रहे हैं आज के डेट में। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने मेरे रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस किया उनकी भी गलती है। ओके, और इसी रीज़न से कहीं ना कहीं वो बहुत हारा हुआ भी महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वो थॉट्स पे एग्री कर रहे हैं अपने, फिर डिसएग्री कर रहे हैं, पूरे सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, किसकी गलती नहीं। हो सकता है वो आपको ज़्यादा गलत ठहराएं, मगर ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। उनके दिमाग में ये सारे थॉट्स अब धीरे धीरे खुद ब खुद आने लगेंगे जो उन्हें उनके भी गलतियों का एहसास कराएंगे। ओके, मगर बहुत एफ़र्ट लगेगा कि वो सामने से आकर के आपसे बातें करें या सामने से आके आपसे बात करने की कोशिश करें। ओके, कहीं ना कहीं माइंड के थॉट्स में अभी तो नहीं, मे बी कमिंग वीक में देखते हैं कि उनके थॉट्स में कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं, बट हाँ अभी वो सारे अनसर्टेनिटीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। ओके, अदर देन दैट अगर आप इनको इमोशनल लव, केयर और कंसर्न नहीं देते हो तो इन्हें बहुत अकेला और बहुत हारा हुआ महसूस हो सकता है। इन्हें ऐसा लग सकता है कि मैंने छोड़ दिया तो ये भी मुझसे बात नहीं करने आया या आई। ओके, तो वो चीज़ इन्हें बहुत हर्ट कर सकती है, जिसके वजह से अगर ये आपसे दूर जाएंगे तो दूर जाते ही जाएंगे। तो अगर उन्होंने आपको कॉल किया या मैसेज किया या थोड़ा भी हिंट देने की कोशिश की तो ट्राई करें कि आप लोग एक साथ हो जाएं, ट्राई करें कि आपके उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो जाएं। ओके, अदर देन दैट तो उनके माइंड में वो सारी चीज़ें जो आपने उनके लिए की वो आज भी उनके माइंड में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। ओके,
और कहीं ना कहीं इनका ईगो इनको रोक रहा है ये सोचने से कि इन्होंने गलत किया, मगर ऐसा नहीं है कि ये उस थॉट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इन्हें ये भी पता है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की, मगर ब्लेम हो सकता है कि आप पर ज़्यादा आए। ओके, अदर देन दैट, एक जो हैप्पी होम का सिचुएशन था उसमें कहीं ना कहीं अभी स्ट्रगल करेंगे आपसे रूबरू होने में, सामने से बैठ के चीज़ों के बारे में बात करने में। ओके, तो ऐसा सा कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी करेंट थॉट जो है आपके लिए, उसमें सारे इमोशंस को सारे आर्ग्यूमेंट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, इमोशंस को चेक और रीचेक किया जा रहा है कि क्या चीज़ें सही थी, क्या चीज़ें गलत थी। अपने इन्फ्लुएंसर्स से, मतलब जिन लोगों ने उनके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस किया है, उनसे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज उन्हें अब एहसास हो गया है कि उन्होंने गलती कर दी है। ओके, तो वहाँ से वो दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से थोड़ा अलग हटने की कोशिश करेंगे। और ये जो जर्नी है लव की, ये एक आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से और सुकून से निकाल लोगे, बट अभी थोड़ा समय लगेगा। आने वाले टाइम में ये हो सकता है आपको अप्रोच करेंगे। चलिए अगले हफ्ते देखते हैं जब एनर्जी अपडेट करूँगी तो कि क्या चीज़ें हुई हैं ब्लैक पाइल पीपल आप लोगों के केस में। अदर देन दैट, जो सिचुएशन है आपको इस हफ्ते तो मुझे नहीं लगता है कि उनके साइड से कोई इमोशनल रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, उनके रिस्पॉन्स आने में समय लगेगा। ओके, ये इसी वीक में नहीं होने वाला है, तो उसके लिए आपको निराश हताश नहीं होना है। ओके, चीज़ों को समय देना सीखें, मैनिफेस्ट करें कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपके पास वापस आए, जल्दी से जल्दी आप लोगों की चीज़ें करेक्ट हों। और इस बार पुराने बेस पे नया बिल्डिंग नहीं बनाना है, इस बार नए बेस पे नए बिल्डिंग को बनाना है। ओके, तो नए बेस पे अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। पुरानी जो भी चीज़ें हो गई, जो गलतियां आपसे हुई उसके लिए आप फॉरगिवनेस मांग लो, जो गलतियां उन्होंने की उसके लिए आप उन्हें फॉरगिव कर दो, और रिलेशनशिप को अच्छे से और स्मूथली बढ़ने दो। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने ब्लैक पाइल पीपल के लिए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी रीडिंग क्या आती है वाइट पाइल पीपल के लिए। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसमें मैं एक बात बता देती हूँ, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ओके, एक तो ये आपको भूल नहीं पा रहे, चलो भूल नहीं पा रहे हैं, मगर सामने से जो रिएक्शन आ रहा है वो भी बहुत बुरा है। मगर ये पर्सन आपसे इंटरनली इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, जितना ये दिखा रहा है, जिस टाइप की चीज़ें और जिस टाइप की चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, ये अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे। ओके, अपने विजडम को पूरे सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ये जो अपने दोस्तों के सामने दिखाते हैं, अपने फैमिली के सामने दिखाते हैं कि आपको भूल गए हैं या एनी हाउ सिचुएशन कुछ ऐसा सा है, वो सिचुएशन वैसा सा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं ये आज भी रास्ता खोज रहे हैं कि ये आपके पास वापस जा सकें, मगर ये चीज़ आपको कभी शो नहीं करेंगे, और ना ही ये कभी एक ऐसा गेट खुद से खोलेंगे कि ये वापस आए, ना आपके लिए गेट खोलेंगे कि आप कभी एंट्री ले पाओ। ओके, तो एक तरीके से चीज़ें जो हैं आप लोगों के बीच में बहुत हद तक मुझे ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपने इनर गट, इनर इंट्यूशन का इस्तेमाल करो पूरे सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। अगर आप इसको करने में फेल रहते हो तो आपको आगे भी सडन चेंजेस फील होंगे रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव नहीं हो सकते। आप भी बहुत रो चुके हो, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो पूरे सिचुएशन से, इसलिए कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हो इस पूरे स्थिति से लड़ने के लिए।
मगर आप जिससे लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो ना, वो पर्सन अपने लाइफ में खुद फंसा हुआ है। ओके, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके मत्थे इतना काम दिया गया है, इतना काम दिया हुआ है कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं उन सारी चीज़ों से। ओके, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे या धोखेबाज थे या दगाबाज थे। हाँ, ये बातों को आगे पीछे करते हैं, बातों को दाएं बाएं करते हैं, मगर कहीं ना कहीं अपने इमेज को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये आपको दिखा नहीं सकते हैं कि ये कितने कमज़ोर हैं अंदर से। ये बिल्कुल कोकोनट के जैसे हैं, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। ओके, तो अभी के सिचुएशन में जो करंट फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन के एंड को इमेजिन कर रहे हैं। ओके, कि चीज़ें एंड होने वाली हैं या चीज़ें हम आप लोगों के बीच में एंड हो गई हैं। ओके, सिचुएशंस ख़राब हो चुकी हैं, अब शायद चीज़ें सही करने से भी नहीं होंगी उनको, लेकिन ये एहसास नहीं हो रहा है कि आज भी अगर वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे तो आप ज़रूर उनकी बात सुनोगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्टकअप हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। मगर अभी अगर आप बोलते हो कि ये पर्सन आएंगे या नहीं, तो कहीं ना कहीं ये इस पूरे रिलेशनशिप के एंड को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें एंड के तरफ आ रही हैं या चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं या अच्छी नहीं हो रही हैं, उनके चाहने से भी अच्छी नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस रिलेशनशिप के एंड को या चीज़ें जो ख़राब हुई हैं उसकी क्लोजर को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, एक्सेप्टेंस आ रही है इनके मन में, इनके सिचुएशंस में। ओके, लॉन्ग टाइम अभी मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों की बहुत अच्छे से बात हो रही है बहुत समय से। ओके, कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि ये पर्सन वो आपका पुराना वाला पर्सन हो जाए, जिस खुशी और जिस प्यार से आप इनसे मिले थे उसी तरीके के ये हो जाएं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चीज़ें जो जैसी हो रही हैं उनको वैसा ही चलने दिया जाए, क्योंकि अपने साइड से कोई एफ़र्ट भी नहीं लेना चाहते हैं। फॉर दैट मैटर अब आप भी एफ़र्ट लेने के वो में नहीं हो। कहीं ना कहीं आप मुझे अब ऐसे फेज़ में नज़र आ रहे हो कि अब जो होगा देखा जाएगा, जैसी भी चीज़ें होंगी मैं हैंडल करूँगा, क्योंकि आप बहुत टूट गए हो, बहुत बिखर गए हो। ओके, ना आपका कोई स्टेटस रह गया है, ना आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रह गया है, ना आपके अंदर कोई ईगो रह गया है, ना आपका अपने काम में मन लगता है। तो पूरा घूम फिर के जो सिचुएशन है वो इस पर्सन के आजू बाजू आके रुकता है, और इसी रीज़न से कहीं ना कहीं आप बहुत पिस ऑफ हो चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो, और स्लोली ही सही मगर आप इस चीज़ का मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हो। अगर इस सिचुएशन को कोई सही कर सकता है, बेसिकली उनके करंट फीलिंग्स में वो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से आ नहीं रहे। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो एंड आया है उसको धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने की तरफ जा रहे हैं। ओके, और इसी एंड को इनवाइट करने की वजह से कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस है वो आपस में आप लोगों की ख़राब होती चली गई। आपने भी गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह दी जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, या कुछ ऐसा कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। वाजिब है कि वो अंदर से क्या फील कर रहे हैं और ऊपर से क्या दिखा रहे हैं, इसमें डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चीज़ें क्योंकि देखिए उनके अंदर ना चीज़ों को फेस करने की हिम्मत नहीं है। वो चीज़ों को रखना तो चाहते हैं बट फेस नहीं करना चाहते। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पूरे सिचुएशन में ऐसे हो रहा है कि इट्स बेटर कि एंड कर दो, इससे अच्छा है कि मुझे सामने से कुछ बात ना करनी पड़े। ओके, तो बात ना करनी पड़े या सामना ना करना पड़े, ऐसा सोच के वो एंड को भी एक्सेप्ट करने को रेडी हो जा रहे हैं। इनर गट फीलिंग नहीं सुन रहे हैं। अगर आपके पार्टनर यहाँ पे एक सिचुएशन थर्ड पार्टी का भी बनता है कि हो सकता है इनकी ये सारी इन्फ्लुएंस किसी नए रिलेशनशिप की वजह से हो,
कि वो चाह के भी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं और रिलेशनशिप के एंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी का सिचुएशन है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। ओके और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से भी फाइट करने को रेडी हो और थर्ड पार्टी से भी फाइट करने को रेडी हो, क्योंकि आप परेशान हो गए हो इन लोगों के नियम तोड़ ज़िंदगी से। ओके जो नियम तोड़ के इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी है उससे आप कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं। ओके और ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें ये कुछ भी फेस नहीं करना चाहते हैं। ओके और फेस नहीं करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी। ये सेल्फ हार्म भी कर सकते हैं अपने आप को, मतलब अपना खुद का भी घाटा कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ओवर हद से ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों में पढ़ के अपनी तबीयत ख़राब कर सकते हैं। तो अगर तबीयत ख़राब होती है तो प्लीज़ टेक देम टू अ डॉक्टर। ओके और अपने एक्शंस को हिडन भी रख सकते हैं। हो सकता है ये जितने सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें सोच रहे हैं और जिन आइडियाज़ को इन्होंने पकड़ रखा है उसमें डिफरेंस है। ओके तो हो सकता है ये किसी नए पर्सन के बारे में भी सोच रहे हों, लेकिन ये आइडिया को आप ही के पकड़ के बैठे हैं कि आपके साथ अगर चीज़ें होती या आपके साथ चीज़ें रहती तो अच्छी रहती, मगर ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं ना आपको लेने देंगे। ओके इन्होंने आपकी ज़िंदगी को एकदम ऐसा बना दिया है कि सारे ही रास्ते यहाँ के बाद बंद हैं। ओके और आप भी स्पिरिचुअली अभी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो पूरे सिचुएशन से। ओके तो अगर कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो मुश्किल आएगी। बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल डिपेंडेंसी शो करोगे तो और फंसा सा महसूस होगा। और उन करंट फीलिंग्स में तो मैं यही कहूँगी कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से नहीं आ रहे हैं, दूसरा कि किसी थर्ड पार्टी के होने के चांसेस बनते हैं, तीसरा ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके और अपने रिलेशनशिप को एंड के लिए रेडी कर रहा है। ओके चौथी ये बात है कि उन्होंने जो नया आइडिया पकड़ रखा है, जो नई चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही ध्यान से सोच रहे हैं, उसके वजह से भी ये पीछे कोई कदम नहीं ले रहे। ना ये आपको आने देंगे ना ये खुद आएंगे। ये पर्सन अंदर से भी टूटा टूटा सा मुझे नज़र आता है, मगर जैसा ये दिखा रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके अंदर से ये बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, मगर ये चीज़ें इनको दिखा नहीं रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ही टॉर्चरस किस्म की थर्ड पार्टी हो, जो कि निकलने को या जाने को रेडी ना हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही हैं कि इमोशंस आपके लिए मगर मन कहीं और पे। ओके तो ये सारी करंट फीलिंग्स हैं वाइट पाइल आपके लिए। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने स्क्रीन पे नंबर दे रखा है। चलिए अब आगे हमारी लास्ट रीडिंग जो है रेड पाइल की रीडिंग। तो देखते हैं कि रेड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके रेड पाइल पीपल, तो सबसे पहली बात कि कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स हैं ओके आपके लिए, उसमें उनकी फीलिंग्स आपके लिए कम है कंपैरेटिवली, और लोगों की फीलिंग्स उनके आपके लिए उनके अंदर डाली जा रही है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको देखना उनकी प्रायोरिटी थी। आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा रिलेशनशिप था। ओके एक दूसरे को बिना बोले बहुत सारी बातें समझ जाते थे, बहुत सारी चीज़ें समझाने में सक्सेसफुल रहते थे। ओके बहुत कड़ी मेहनत के बाद आपको अपने रिलेशनशिप में सक्सेस का टेस्ट मिला था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद सक्सेस का एक टेस्ट मिला था, मगर उस सक्सेस के टेस्ट को भी और लोगों ने आके बर्बाद कर दिया। तो उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं, वो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि उनकी करंट फीलिंग्स में इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है उनके फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है, हो सकता है कि उनके किसी पुराने दोस्त, रिलेटिव, मौसी, मौसा, काका, काकी, किसी का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो सकता है। जो पर्सन उनके लिए मैटर करता है, जिस पर्सन ने उन्हें लाइफ में कुछ
चीज़ें करके दी हैं जिसकी वजह से वो उनकी रिस्पेक्ट करता है। ओके, तो कहीं ना कहीं पूरे हार्डशिप्स को झेलने के बाद अब एंजॉय करने का समय आया था। उसी समय पे आपके अगेंस्ट हो सकता है यहाँ पे किन्हीं कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ से भी आपके अगेंस्ट भड़काया जा सकता है आपके पार्टनर को। ओके, वर्क लाइफ में भड़काया जा सकता है। वर्क लाइफ के कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों को हैप्पी एवर आफ्टर नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको उस लायक नहीं समझते हैं कि आपको इस पर्सन के साथ रहना चाहिए। वो अपने आप को बहुत हाई प्रोफाइल समझते हैं, बहुत हाई किस्म के लोग समझते हैं, और आपको बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही कोई सा जो पर्सन नहीं होता है वैसा सा कुछ समझते हैं। ओके, तो दुनिया के सामने तो आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे, सीधे साधे, भोले भाले बने रहेंगे, मगर अकेले में आप देखोगे कि आप इनसे मिन्नतें करते रह जाओगे बात करने को, मगर ये बात नहीं करेंगे। तो अभी के भी करंट फीलिंग में उनकी फीलिंग पूरे इन्फ्लुएंस पे चल रही है। ओके, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इन्होंने अपनी बुद्धि लगाना ही बंद कर दिया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जिसकी बात मान रहा हूँ या मान रही हूँ वो सोसाइटी में खुद बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, लोग उनका अनादर नहीं करते, आदर ही करते हैं। तो उनके दिखाए हुए नक्शे कदम कभी गलत नहीं होंगे। जब समय बीतेगा तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरा इल्यूजन था, वो मेरी सोच थी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जिस पे रिलाई कर रहे हैं उनकी इज्जत नहीं है, मगर वो पर्सन इनके लिए हानिकारक हो सकता है, बिकॉज वो पर्सन इनको गाइड कर रहा है, ये करो, वो करो, अब ऐसा करो, अब वैसा करो, नहीं अब ये मत करो, अब वो करो। ओके, तो इनकी आज़ादी कहीं ना कहीं इस पर्सन के हाथ में है, और इन्होंने अपनी पूरी दुनिया उठा के इनके कदमों के नीचे रख दी, और उसके वजह से इन आपके बारे में जो चीज़ें उन्हें पता चली वो बहुत फैब्रिकेटेड थी, बहुत ही मिली, मतलब जिसको कहते हैं ना, है चीज़ें कुछ बताई गई, कुछ उस टाइप का सिचुएशन। ओके, कहीं ना कहीं इनको जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इनके फीलिंग्स के रिस्पेक्ट में आपके लिए, वो लोग आपको उस दबके का नहीं समझते कि हाँ ये भी हमारे टाइप के ही लोग हैं। मतलब वो लोग सोचते हैं ना कि आपके पार्टनर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो, या आपके पार्टनर को और भी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपके पार्टनर को उन ऑप्शंस को देखना चाहिए, ना कि आपके जैसे ऑप्शन को देखना चाहिए। वो लोग हो सकता है आपको बहुत ओल्ड फैशन, आउट ऑफ टाउन टाइप का पर्सन बोले। ओके, कि आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो कैसे रहना चाहिए, आपकी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। मतलब हमेशा ही वो लोग आपको लुक और चीज़ों के लिए, मटेरियल के लिए जज करते हैं, और यही सेम चीज़ आपके पार्टनर के माइंड में भी फिल किया जाता है, और उसके बाद आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव वे में आपके लिए करते हैं चीज़ें। ओके, तो अभी उनको, आपके पार्टनर को जो फीलिंग्स है आपके लिए वो ये है कि चलो जो चीज़ें सेटअप थी वो थी, मगर मेरे एक्सपेक्टेशंस को मेरे पार्टनर ने क्यों फुलफ़िल नहीं किया, वो ऐसा सोचते हैं। ओके, कि आपने उनके एक्सपेक्टेशंस को क्यों फुलफ़िल नहीं किया, जबकि आपने उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल किया, मगर कहीं ना कहीं वो उन एक्सपेक्टेशंस को देखने के लिए रेडी ही नहीं थे। ओके, कहीं ना कहीं वो उस एफ़र्ट्स को देखने के लिए रेडी नहीं थे। इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आप अपने लाइफ में ज़्यादा अच्छे तरीके से इनकम कर रहे हो, ज़्यादा अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ों को अपने लाइफ में कंट्रोल कर पा रहे हो, और आप हो सकता है इनसे ज़्यादा मैच्योर भी हो। तो इनको चाहिए कि इनके सामने सारे ही लोग इमेच्योर एक्ट करें, या ऐसा एक्ट करें जैसे कि इन्हें ही सारा ज्ञान है और किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं है। ओके, द थिंग इज़ कि अभी भी जो फीलिंग्स हैं उसमें आप कितना भी एफ़र्ट डालोगे तो ये पर्सन आपके तरफ लुक फॉरवर्ड नहीं करेगा। इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से भी आपको नहीं लुक फॉरवर्ड करना चाहते हैं। और एक तो इनको बड़ी प्यारी इज़्ज़त अपनी, ओके, इज़्ज़त, सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से भी ये कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। ओके, तो घूम फिर के बातें वहीं पे आ जाएंगी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, अजनबी से अजनबी पे। ओके, तो लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं आया है, आई होप कि ना आए आगे भी। ओके, चीज़ें सबके लिए करेक्ट रहें और किसी के भी लाइफ में ये फेज़ ना आए।
तो बेसिकली द थिंग इज़ कि उनको रियलाइज़ तो होगा कि उन्होंने जो चीज़ें सोची वो कितनी एब्सर्ड थी। बिकॉज़ चलो एक पर्सन का रिस्पेक्ट है तो उसकी बात सुननी चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं होता है कि अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर लेना चाहिए। हो सकता है आपका कोई बहुत नियर एंड डियर वंस ने भी आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की। तो अभी के सिचुएशन में इनको कोई आपका एफ़र्ट नहीं नज़र आ रहा है। ये और लोगों के इन्फ्लुएंस में पड़ के आपके बारे में गलत और बुरी चीज़ें सोच रहे हैं। हाँ, कोई रिवेंज लेने का नहीं सोचेंगे, मगर बुरी चीज़ें सोच रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचेंगे। ओके, या आप बस पार्टियाँ करते हो, मज़े करते हो, आपको पैसे बचाना नहीं आता, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो, इस टाइप का थॉट प्रोसेस चल रहा है उनका। ओके, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में बहुत कंफर्टेबल भी हैं। उनको ऐसा लग रहा है मैंने जो बोला वो सही बोला, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई अपसेट नहीं है कि हाँ चलो मैं अपसेट हूँ या एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये पूरा सिचुएशन है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है रेड पाइल पीपल। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि उनके करंट फीलिंग में अभी आपके कमिटमेंट को लेकर के भी कोई सीरियसनेस नहीं है। ओके, और ना ही आने वाले टाइम में होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे रेड पाइल पीपल आपको बतानी थी। आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। एंड चलिए अब हम चलते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। सी यू अगैन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। एंड अच्छे से रहना, ठीक से रहना, वीडियोस देखने आते रहना। नमस्कार।